म्यूचुअल फंड के विस्तृत सेक्टर में एक पर्टिकुलर टाइप की एक कैटेगरी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है और जो कि बहुत फ़ायदेमंद भी है, जिसको बैलेंस एडवांटेज फ़ंड कहते हैं। ये फ़ंड एक यूनिक मिक्सचर होता है सेफ्टी और ग्रोथ के एक साथ में। मतलब ये एक ऐसी चॉइस है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सेफ्टी के साथ में रिटर्न चाहते हैं, और ये फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक यूनिक टाइप का प्रोडक्ट है। इसमें जो है एक एडवांटेज है कि आपको रिस्क एसोसिएटेड रिटर्न मिल जाता है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड मेनली है क्या? बैलेंस एडवांटेज फंड मेनली ये है, इसमें इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज़ का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है। एसेट एलोकेशन इसको बोलते हैं, जिसमें ये एसेट एलोकेशन डायनेमिकली मूव करता है अकॉर्डिंग मार्केट कंडीशन। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इन्वेस्टर्स को बैलेंस सेफ्टी के साथ में ग्रोथ पोटेंशियल का एक रिटर्न मिले। इसको एक तरह की ये डायनेमिक अप्रोच है। कई बार कई जगह पे इसको डायनेमिक फंड भी कह सकते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड में ये नहीं है जैसे नॉर्मल हाइब्रिड फंडों की तरह पोर्शन डिसाइड होता है कि इक्विटी कितना होगा, डेट कितना होगा, या आप इसको इक्विटी समझ लीजिए, स्टॉक कितने होंगे, डेट मतलब बॉन्ड्स लाइक ट्रेडिशनल कैसे होंगे। वो हाइब्रिड फंडों की तरह इसमें डिसाइड नहीं होता है। इसमें मार्केट की कंडीशन के हिसाब से फंड मैनेजर इक्विटी को मैक्सिमाइज़ भी कर सकता है और डेट को भी मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ कर सकता है। अब इन सब चीज़ों में एक एसेट एलोकेशन होता है। एसेट एलोकेशन का मतलब ये हुआ कि ये इक्विटी एलोकेशन हमें कितना रखना है जिससे हमें हाई रिटर्न मिलेगा और मार्केट में इक्विटी का ग्रोथ की वजह से हमारे रिटर्न बनेंगे। डेट पोर्शन क्या होता है? इसका उल्टा होता है, जो कि एक स्टेबिलिटी के साथ रिस्क कम करते हुए एक रिटर्न देता है, जो टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो को एक बैलेंस बनाता है। साथ साथ में इसमें कुछ कैश कंपोनेंट भी होता है, जिसमें ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कभी किसी को मतलब रिडम्पशन का प्रेशर है या कुछ है तो वो उसको मैनेज करता है। बैलेंस एडवांटेज फंड कैसे मैनेज करता है, किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? बैलेंस एडवांटेज फंड में एक मार्केट एनालिसिस के हिसाब से क्या मार्केट के इंडिकेटर कहते हैं, क्या इकोनॉमिक इंडिकेटर कहते हैं, और क्या इन फैक्टर जो एसेट क्लास को प्रभावित करते हैं। इसी के हिसाब से इसके बाद आता है मार्केट एनालिसिस के बाद में एसेट एलोकेशन का डिसाइड किया जाता है। फिर समय समय पर पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग की जाती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का मतलब ये हुआ कि फंड मैनेजर इक्विटी से डेट से कुछ पैसा कैश में, इस तरीके से वाइस वर्सा करता रहता है। रिस्क मैनेजमेंट भी होता है कि बाई चांस मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, इक्विटी से अच्छे रिटर्न आ रहे हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर लेता है, या मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश हो रही है तो वो जो अगर पहले प्रॉफिट बुकिंग कर चुका है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। ये अपने फंड मैनेजर अपने विवेक के हिसाब से करता रहता है, और इसमें इन्वेस्टर का भी पार्टिसिपेशन बढ़ता घटता रहता है। मतलब इन्वेस्टमेंट को डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। यदि आपको ये कन्फ्यूज़न है कि हमको इस समय किस सेक्टर में जाना चाहिए, मार्केट चढ़ा हुआ है या मार्केट गिर रहा है, हमें किस तरीके से जाना चाहिए, तो आप फ्रैंकली इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा मिलेगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फ़ायदा मिलेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है फंड की अडाप्टेबिलिटी होती है कि मार्केट के कंडीशन के हिसाब से बुलिश और बेरिश सेगमेंट में ये चेंज कर सकता है। लिक्विडिटी की फैसिलिटी भी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कैश वगैरह का भी ऑप्शन हो सकता है, और टैक्स एफिशिएंसी भी है क्योंकि इसमें इक्विटी का टैक्स का ट्रीटमेंट लगता है। बैलेंस एडवांटेज फंड एम टू जनरेट रिटर्न बाय हार्सनिंग एंड पोटेंशियल ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट मार्केट। मतलब कि वो डेट और इक्विटी मार्केट का दोनों के रिटर्न को फॉलो करता है। कई बार जब इक्विटी में रिटर्न नहीं आ रहे तो डेट मार्केट में रिटर्न आ रहे हैं, तो उसी कार्ड से, क्योंकि फंड का एलोकेशन होता है, मार्केट की टाइमिंग के हिसाब से फंड का एलोकेशन ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो वो बेस्ट पॉसिबल रिटर्न दे सकते हैं। इसमें आप डिविडेंड का भी ऑप्शन ले सकते हैं, ग्रोथ का भी ऑप्शन ले सकते हैं, और आपका कैपिटल एप्रिशिएट तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ
मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें उन लोगों के लिए भी एक ऑप्शन है जिनको समय समय पर कुछ डिविडेंड चाहिए होता है। बहुत सारे बैलेंस एडवांटेज फंड जो है समय समय पर डिविडेंड भी देते रहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। ये बिल्कुल नई कैटेगरी है, अक्सर लोग काफ़ी समय से इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की। ये इक्विटी के बाद एक बड़ी कैटेगरी बन रही है जिसमें हर उस इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसको रिस्क को मैनेज करते हुए बैलेंस वे में रिटर्न चाहिए और डेली नीड की भी एक्टिविटी करने के लिए भी पैसा मिल सकता है। यानी कि जो रिटायरमेंट के लोग हैं वो अपना इक्विटी ब्लेंड के साथ में एक ऐसे फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसमें इक्विटी का रिटर्न भी है, डेट का भी रिटर्न है और एक लिक्विडिटी भी है। थैंक यू।